पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, ये हमारा जीएसटी होता है। तो जैसे कि ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स है, एक प्रकार का ये ऐसा कर है जो सर्विस पर भी लगता है और वस्तु पर भी लगता है। गुड्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। जैसे कि आज के डेट में आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक प्रोडक्ट पे हम जीएसटी दे रहे हैं। आज कोई भी आप सामान खरीदते हैं उस पे आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। सोचिए, समझ में आ रहा है ना? किसी पे जीएसटी ज्यादा है और किसी पे जीएसटी आपका कम है, लेकिन जीएसटी तो प्रॉपर सबको देना होगा। चाहे आप सर्विस खरीदिए बेचिए, या आप जो है गुड्स खरीदिए या बेचिए, हर चीज पे आपको जीएसटी देना हो रहा है। सोचिए, आप रिचार्ज भी करवाते हैं उस पर भी आपको जीएसटी देना होता है। आप कपड़े लेते हैं उस पर आपको जीएसटी देना होता है। हर एक आइटम पे जीएसटी आपको देना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जीएसटी है क्या, जीएसटी को क्यों लाया गया, जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था, किसके द्वारा लाया गया था, वो हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है करा कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। यानी कि जीएसटी एक प्रकार की गवर्नमेंट का इनकम का स्रोत है। जीएसटी गवर्नमेंट का एक प्रकार का इनकम का क्या है, स्रोत है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट का एक इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है, जो वो क्या करती है, कलेक्ट करती है आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और फिर कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन ये टैक्स इज फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा जीएसटी है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह रहा है कि टैक्स, यानी कि देन ये कह रहा है कि टैक्स इज फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स एक प्रकार का फाइनेंशियल चार्ज है जो लगाया और वसूला जाता है किसके माध्यम से, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। वो भी किसमें, तो अपने इंडिया कंट्री में। अपने इंडिया कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी को लगाती है और अपने हिसाब से जीएसटी को कलेक्ट करने का काम करती है। और एक प्रकार का ये गवर्नमेंट का क्या है, फाइनेंशियल चार्ज है। आप देखिए जगह जगह जो आपने देखा होगा, जीएसटी का मेन उद्देश्य क्या है। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रहा है तो गवर्नमेंट, आप ये समझिए कि ये जानना चाहता है कि हमारे कितने व्यापारी हैं जो हमको टैक्स देते हैं। और दूसरी चीज कि ये गवर्नमेंट टैक्स वाले पैसे को करती क्या है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको मिलता है, बहुत सारे लाभार्थियों का आवास मिलता है, बहुत सारे मतलब कि मान के चलिए कैसे, बहुत सारे जिसका क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसे विकलांग पेंशन भी आपको मिलता है। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट आपको बांटने का काम करती है। या फिर मान के चलिए कि कहीं आगजनी की घटनाएं हो जाती है, गवर्नमेंट उसमें भी आपका हेल्प करती है। या फिर आप देखिए कि रोडों पे जो रोड आपका टूटा हुआ था उसको भी गवर्नमेंट बनवाने का काम करती है। इसके लिए गवर्नमेंट का पास कहाँ से इतना इनकम आएगा, तो यही टैक्स वाला पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करके और इन्हीं सब माध्यमों में क्या करती है, खर्च करने का काम करती है। आप देखिए फ्री का राशन आपको मिल रहा है। दूसरी चीज की मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मान के चलिए कि 2,000 रुपया आपको जो है किसान सम्मान योजना निधि योजना वाला पैसा भी मिल रहा है, प्लस आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। वो पैसा कहाँ से आता है, तो ये सब जीएसटी वाला ही पैसा होता है जो गवर्नमेंट कमाती है और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या कर दिया, दे देती है। अब जो पात्र होता है उसी को तो मिलता है ना। तो ये गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा इनकम का स्रोत बन गया आज के समय में। और कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कह रहा है ये टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। यानी कि जो टैक्स है हमारा, एक प्रकार का फी है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, या तो किसी पर्सन के ऊपर या तो किसी बिजनेस के ऊपर। और फिर कह रहा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। यानी कि हमारा भारत देश एक संघीय देश है जहां दोनों गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि अपने हिसाब से वो जीएसटी लगाएगा और अपने हिसाब से वो जीएसटी वसूलेगा। समझ में आ रहा है ना?
अब इसके बाद से क्या दिया हुआ, बिफोर द जीएसटी। अब जीएसटी से पहले कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पावर्स, कह रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। मतलब कि जीएसटी से पहले भी तो हम टैक्स देते थे। बोलिए, जीएसटी से पहले हम टैक्स नहीं देते थे? उस समय भी हम टैक्स देते थे। जैसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा लोग होते थे वो लगान वसूलते थे, शायद आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मान के चलिए कि जो आप मतलब कि जो भूमि उत्पादन आप करते थे, जो भी आप अन्न उत्पादन करते थे, उसके मतलब कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ले जा करके देते थे। और राजा महाराजा हर तरीके से आपके ऊपर हुकूमत चलाते थे, जो वो चाहते थे वही आप करते भी थे। तो उस समय भी हम टैक्स देते थे, लेकिन जीएसटी नाम नहीं दिया गया था उस समय। मान के चलिए कि जैसे कि आपका मान के चलिए आपका लगाम हो गया, लगान एक प्रकार का कर था। या फिर मान के चलिए कि अगर आपने बहुत सारा अन्न उत्पादन किया तो उस अन्न में से आपको देना होता था, जिसको माल गुजारी भी बोला जाता था। आज भी ऐसे बहुत सारा लगता है, माल गुजारी वगैरह लगता है। तो वो पहले के समय में हम टैक्स वगैरह देते थे। लेकिन जब जीएसटी आया, और जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लागू किया। 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लागू किया। तब से हर वर्ग के व्यापारी गवर्नमेंट को जीएसटी देने का काम करते हैं। आप बताइए, जीएसटी चोरी आप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अब वन नेशन वन टैक्स भी व्यवस्था किया गया, मतलब एक राष्ट्र रहेगा और एक ही टैक्स रहेगा। पहले क्या होता था, कीबोर्ड खरीदने के लिए आप बिहार में चले जाइए तो आप 18% जीएसटी दीजिए। वही कीबोर्ड खरीदने आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो आप 28% जीएसटी दीजिए। वही कीबोर्ड खरीदने के लिए महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहां 12% जीएसटी दीजिए। तो मनमानी ढंग से हम जीएसटी देते थे, मनमानी ढंग से हम मतलब कि टैक्स देने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही जीएसटी 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने लागू किया, तो आप ये समझिए कि अगर एक प्रोडक्ट पे अगर आप मतलब कि इंडिया कंट्री के अंतर्गत अगर आप उत्तर प्रदेश में भी खरीदते हैं तभी 18% ही देना, अगर आप बिहार में भी खरीदते हैं तभी 18% ही देना, अगर आप महाराष्ट्र में खरीदते हैं तो भी आपको 18% ही देना। तो डीजल पेट्रोल में क्या मतलब होता है? अब तो अलग अलग राज्यों से आता है, अलग अलग राज्यों से आता है, तो मान के चलिए कि उसका गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ एक्शन लेती होगी। बाकी ये जो नॉर्मल जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया है, इस पे तो मान के चलिए कि आपको देना ही देना। अगर आज कीबोर्ड हमारे वहां से खरीदें तो 18% देंगे, अगर आप बिहार से भी करेंगे तो 18% देंगे। लेकिन अब वो मान के चलिए कि जैसे तेल का उत्पादन विदेशों से भी होता है, अब उसका अलग रूल हो जाएगा। हाँ, बिहार में भी डीजल 10 रुपए ज्यादा है। 10 रुपए ज्यादा है। तो मान के चलिए कि वो स्टेट की बात मैंने किया है, वो मान के चलिए कि आपका अलग वो देश ही अलग हो गया, कंट्री हो गया। अलग कंट्री से देश आपके पेट्रोल और डीजल आते, अपनी कंट्री में तो होता नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये से भी मामले हैं, तो अगर अपनी स्टेट में कोई ऐसा अगर आप सामान परचेज कर रहे हैं तो पहले मनमानी हम लोग टैक्स देते थे। सोचिए, आप यहाँ पे खरीदेंगे 15% टैक्स देंगे, बिहार में चले जाएंगे मनमानी टैक्स आपसे लिया जाएगा, जबकि सामान का मूल्य वही है, लेकिन केवल टैक्स आपको बढ़ा करके और कम करके देना होता है। तो गवर्नमेंट ने इस पे देखा कि ये टैक्स की भी बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी। मान के चलिए कि पहले तो मैनुअली कॉपी और कलम के माध्यम से टैक्स वसूला जाता था। कॉपी और कलम में कई फाइलें दबा दी जाती थी, वो फाइलें ऊपर उठ ही नहीं पाता था जिससे कि गवर्नमेंट को आइडिया मिल सके। समझ में आ रहा है ना। उसके पहले मान के चलिए कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते थे जो मान के चलिए कि वो जीएसटी मतलब कि आपसे कलेक्शन कर रहे हैं और कुछ पैसा गवर्नमेंट को दिए और कुछ पैसा अपना रख लिए। तो गवर्नमेंट को इससे पूरी तरीके से आइडिया नहीं मिल पाता था। गवर्नमेंट इसके बारे में जब एक्शन लिया, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जब मोदी ने जीएसटी लागू किया, तब एक टैक्स, एक राज्य और एक ही कर बना। मतलब कि एक प्रोडक्ट को अगर आप कहीं भी किसी स्टेट में भी खरीदेंगे तो जो आप अपने स्टेट में जीएसटी देते हैं वही किसी अन्य स्टेट में भी आपको जीएसटी देना होगा, अलग नहीं देना होगा। ये मोदी जी ने लागू कर दिया। और तब से आज पता ही है आपको, वन नेशन वन टैक्स, किसी भी राज्य में जाइए, बोलिए सही है कि गलत है। तो ये गवर्नमेंट ने ये दिखाया। बस इसके पहले क्या होता था, मान के चलिए कि आप यहाँ से कोई सामान आप लेकर के गए, कहाँ तक, बिहार तक आपको लेके जाना है, तो बीच बीच में आपको चुंगी देना होता था। कोई अधिकारी रुका लिया, कहा भैया 500 रुपया दीजिए, टैक्स के तौर पे आपको देना होता था। फिर आगे बढ़ेंगे, कोई पुलिस वाला ले लिया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कोई और अधिकारी रुका हुआ पैसा आपसे ले लिया। लेकिन क्या आज ऐसी व्यवस्था है? आप जितना भी टर्नओवर करते हैं उसके हिसाब से आप खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने का काम करते हैं, और गवर्नमेंट आसानी तरीके से आपसे टैक्स भी वसूल लेती है। बोलिए। तो ये गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, और जीएसटी लाने का मेन मकसद ये था, जीएसटी लाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो टैक्स की जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए, जो फर्जिफिकेशन हो रहा है उसको रोका जाए। आप देखिए, अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जब जीएसटी का छापा पड़ा था,
अधिकतर दुकानदार दुकान बंद करके फरार हो गए थे, जी। याद है। अब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था वो अपना जीएसटी ओपन मतलब वो अपना बिजनेस चला रहा है, उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो पहले ही शटर डाउन करके हट गया। समझ में आ रहा है ना। तो मोदी जी ने जीएसटी इसीलिए लाया क्योंकि जीएसटी अगर एक समान रहेगा तो हमारे कस्टमर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारे कस्टमर आसानी तरीके से मतलब कि वो प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो जीएसटी हमारा होता है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए एक टाटा कंपनी ने कार बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक टाटा कंपनी ने कार बनाया, ठीक है ना। अब एक कस्टमर को अगर कार लेना होगा तो ऐसा तो नहीं कि जाए डायरेक्टली टाटा कंपनी में चला जाएगा, अपनी रिटेलर से ही संपर्क करेगा, और रिटेलर किससे संपर्क करेगा, होलसेलर से। तो मान के चलिए कि टाटा कंपनी ने जब कार बनाया तो ये क्या किया, होलसेलर को बेचा, इसको बेचा होलसेलर को, और होलसेलर वाला किसको दिया, रिटेलर को, और रिटेलर वाला किसको दिया, कस्टमर को। अब बताइए अगर ये टाटा कंपनी ने कार बनाया और ये टाटा कंपनी बोला कि ऐसा कि हमारे वहां से अगर आप कार खरीदेंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा, क्या परसेंट, 10% टैक्स देंगे। तो इन्होंने इनसे बेचा तो इनका रेट इन्होंने दिया, मान के चलिए कि 2 लाख रुपए इन्होंने बेच दिया, या चलिए कम ही अमाउंट पे लिख दें ताकि आपको समझ में आ सकेगा। मान के चलिए कि ये 240 रुपए में बेचा, किसने, मैन्युफैक्चरिंग ने, किससे, होलसेलर से। कहा कि ये तो हमारा रेट है वो तो अलग की बात है, लेकिन इस पे भी आपको 3% आपको जीएसटी देना है, ये जीएसटी हम छोड़ नहीं सकते। ये प्रोडक्ट आपके लिए पड़ेगा कितने रुपए का, 240 रुपए। अब मान के चलिए होलसेलर अगर रिटेलर से बेचेगा, होलसेलर अगर रिटेलर से बेचेगा तो क्या ये भी 240 में बेचेगा, तो फिर प्रॉफिट इसको क्या होगा, तो ये 240 में बेच करके इन्होंने बेच दिया 250 रुपए, लेकिन टैक्स तो बराबर ही लेना। बोलिए, ये टैक्स अगर इनको दिया 10% तो ये भी गवर्नमेंट मतलब ये भी रिटेलर से मांगेंगे 10%, और रिटेलर जब कस्टमर को सेल करेगा तो क्या 250 में खरीदा है तो कस्टमर को 210 रुपए में देगा, ये हमेशा बढ़ा करके देगा। और इन्होंने मांग लिया कस्टमर से कितना, 280 रुपए, ये भी बोला कि आपको 10% आपको जीएसटी भी देना है। देखिए कई सारे स्टेट में आपका जीएसटी चल रहा है। एक टाटा कंपनी की कार, ये होलसेलर को बेचा, उस पर 10% लिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 10% लिया, रिटेलर ने कस्टमर से 10% मांगा। अब बताइए, अब ये सारे पैसे को, ये पैसा चला जाता है कहाँ पे, टाटा कंपनी, और ये टाटा कंपनी सारे कस्टमर से पैसा को कलेक्ट करके और तब ये गवर्नमेंट को भरने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना। ये सब कंज्यूमर, कंज्यूमर जो होता है वो जिस चीज को कंज्यूम करता है, जिस चीज को यूज करता है वही कंज्यूमर होता है। हम और आप यूज कर रहे हैं तो हम कस्टमर हो गए। समझ में आ रहा है ना, हम और आप यूज कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, कस्टमर हो गए, और हमारे हिसाब से हम खरीद के लेके आएंगे तो अपना यूज करेंगे। लेकिन टोटली अगर जीएसटी देखा जाए तो कौन देता है, कस्टमर ही देता है, हम और आप ही देते हैं, और हम ही लोगों से पैसा कलेक्शन करके तब यही पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका जीएसटी होता है। और देखिए जीएसटी को बोला जाता है कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कहां तक मैंने बताया था, करे कि द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रिटेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड स्टेट कैन लेवी ऑन द सेल ऑफ गुड्स। यानी कि यह जो गवर्नमेंट होती है ये गवर्नमेंट टैक्स लेने का काम करती है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, और वो भी किसके, तो गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं। अब जो सर्विस होता है उस पर भी जीएसटी लेती है, और प्लस जब गुड्स को सेल करता है तो भी जीएसटी कलेक्शन करने का काम कर सकते हैं। अब चलिए दिया हुआ है टाइप्स ऑफ टैक्स, अब टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स और एक दिया है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर कि जीएसटी किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो क्या जवाब देंगे, जीएसटी को रखा गया किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इनडायरेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों, क्या ये डायरेक्टली आप टैक्स दे रहे हैं, ये टाटा कंपनी ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। ये कई सारा स्टेप में जब वो कैलकुलेट मतलब कि जब वो रोक ले रहा है, ले रहा है, तब जाके ये गवर्नमेंट को देने का काम कर रहे हैं।
ऐसे कई सारे स्टेप में जीएसटी को कलेक्शन करके और तब गवर्नमेंट को ये टैक्स के रूप में जमा करता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब ये कई स्टेप में हो रहा है तो कहाँ इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो चलिए, तो इसमें दो प्रकार का टैक्स आपका होता है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका आता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स लेज टू द सेम पर्सन and which cannot be shifted on another person. Example, income tax, RTO tax, manual tax, house tax इत्यादि। कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, खुद देते हैं, और ये ऐसा टैक्स होता है जो किसी और के ऊपर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे जीएसटी आप शिफ्ट कर रहे हैं ना, आपने उसको दिया, वो उसको दिया, फिर वो उसको दिया, ऐसे लास्ट में कलेक्शन करके तब वो गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स ये होता है जो हम गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष रूप में देने का काम करते हैं। इसमें अब ये नहीं कि किसी और के पास मैंने शिफ्ट कर दिया, वो बंदा जाकर के जमा करेगा, नहीं, ये गवर्नमेंट को आपको खुद ही देना होता है। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, तो कह रहा है कि आपका इनकम टैक्स आता है, ये किसके अंतर्गत आएगा? डायरेक्ट टैक्स में। इसके बाद से आपका आरटीओ टैक्स आता है, किसके अंतर्गत? डायरेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद से म्युनिसिपल है, इसके बाद से हाउस टैक्स है, ये सब एक प्रकार के टैक्स आते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, जो गवर्नमेंट को हमको डायरेक्टली देना होता है, ये सिर्फ हमको किसी और पे नहीं करना होता। लेकिन वही अगर हम इनडायरेक्ट बोले तो क्या लिखा हुआ, करा है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन in which the incidence of tax laid to the one person and which can be shifted on another person। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अनदर, शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन, मतलब कि इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और पर्सन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और पर्सन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब इसमें क्या आएगा आपका, तो जीएसटी आएगा। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके बाद से आपका वैट आता है, वैट का पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इसके बाद से आपका सीएसटी आता है, कस्टम सर्विस टैक्स होता है। इसके बाद से एक्साइज होता है, इसके बाद से सर्विस टैक्स होता है। ये सब आता है किसके अंतर्गत? इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है जीएसटी के बारे में, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, कह रहा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स थ्रू एप्रोप्रिएट। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपना भारत देश एक संघीय देश है, जहां पे वेयर बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, मतलब कि जहां पे दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी को लगाता है और अपने हिसाब से जीएसटी को वसूलने का काम करता है। भारत एक संघीय देश है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी को लगाता है और अपने हिसाब से जीएसटी को कलेक्शन करने का काम करता है। और ये कब लाया गया, तो 1 जुलाई 2017 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लाया गया। देखिए उसके पहले भी जीएसटी जाता था, उसके पहले भी जीएसटी चलता था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जैसे कि जब हमारे देश में जब जीएसटी आया तो हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस हो गए। इसके पहले भी तो बहुत सारे संविधान में ऑप्शन थे कि टैक्स आप दे रहे हैं तो कैसे कैसे आपको क्या करना है, लेकिन इसके पहले टैक्स भी था, लेकिन जीएसटी आने से हमारे संविधान के जो संविधान लिखा गया था उसमें जीएसटी में कई सारा टॉपिक उसमें मतलब जोड़ दिया गया और उसको अपडेट कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। उसके पहले भी हम टैक्स देते थे, लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी का उसमें और भी सारा ऑप्शन उसमें अपडेट कर दिया गया और आज भी हम जीएसटी देने का काम गवर्नमेंट को करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ समान रूप से लागू किया गया है। और जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, आपके ट्रेडर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस पर प्रोवाइड होता है, लागू होता है। मतलब ये तीनों प्रकार के बिजनेस पे लागू होगा, चाहे आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस सर्विसेज का बिजनेस हो, और चाहे आपका बिजनेस ट्रेडिंग का बिजनेस हो। ये मैंने तीनों पढ़ाया है, तीनों पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या कहलाएगा?
जिसकी उत्पादन हम खुद कर रहे हैं और तब जाकर के मार्केटों में हम सेल करने का काम करते हैं, ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, मैंने कहीं से खरीद के लेके आया और तब जाकर के आपको सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाता है। और सर्विस, जैसे कि वकील एक आपको सर्विस देता है, टीचर आपको एक सर्विस देता है, ये सभी व्यवसायों पे जीएसटी का लागू होना होता है। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए यहाँ पे जीएसटी क्यों लाया गया, दिया भी है और मैंने आपको बताया भी है कि जीएसटी क्यों लाया गया। तो कह रहा है कि मल्टीपल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर केसेज स्टेट गवर्नमेंट लेवीज लाइक वैट। मल्टीपल टैक्स आपका दिया है, मतलब आप ये शब्दों में समझिए कि जीएसटी लाने का मेन महत्व ये था कि उसके पहले करों की बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी। मान के चले कि जो जीएसटी का अधिकारी है, अगर बहुत सारा जीएसटी कलेक्ट किया है और उसका एक फाइल उन्होंने बनाया है, तो कई सारा फाइलें वो दबा देता था, वो सब उसकी इनकम हो जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट को उतना ही मिल पाता था जितना कि वो देता था, और वो इनकम का उसका स्रोत बन चुका था। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, तो आज भी देखिए ये जीएसटी का ओरिजिनल पोर्टल होता है, देखिए GST.gov.in। आप इसी पोर्टल पे आप जा करके और आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जीएसटी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखिए पहले टैक्सों की चोरी होती थी, क्या चोरी हो पाएगा? सब आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है, आईडी पासवर्ड लॉगिन करिए और आप अपना जीएसटी भर दीजिए। बोलिए काम को आसान हुआ कि नहीं हुआ? जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने ये सारे बिजनेसमैनों से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला। अब सारे बिजनेसमैन जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए तो गवर्नमेंट को एक ऑप्शन मिल गया, तो मतलब कि ये विकल्प मिल गया कि हमारे इंडिया कंट्री में चाहे हमारे स्टेट में कितने व्यवसायी हैं जो हमको जीएसटी देने का काम करते हैं। बोलिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक पोर्टल निर्धारित कर दिया। और आज के समय में अगर आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करिएगा, देखिए मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ GST.gov.in। यदि आप जीएसटी के अंतर्गत अगर आप अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, और उसी आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप आसानी तरीके से अपनी जीएसटी फाइल कर सकते हैं। क्या चीज समझ में आ रहा है ना? आज जीएसटी के अंतर्गत आप आसानी तरीके से अपना जीएसटी फाइल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को आप जा करके टैक्स दीजिए तब गवर्नमेंट नहीं, ऐसा नहीं। आप डायरेक्टली आप यहीं पे क्लिक करिए, यहाँ पे दो ऑप्शन, एक रजिस्टर है, एक आपका लॉगिन है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आईडी पासवर्ड तो मांगेगा ही मांगेगा। बोलिए, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहेंगे तभी तो आईडी पासवर्ड पता होगा, जब नहीं कराया तो कहाँ से मिलेगा? और पहले क्या होता था, पहले कई सारी फाइलों को दबा दिया जाता था, गवर्नमेंट को इसका मिल नहीं पाता था उपाय। तो गवर्नमेंट ने बड़ी दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ला ही दी है। एक आज क्या है, एक ही राष्ट्र है और एक ही कर है। मनमाना कर जो वसूला जाता था पहले, वो मनमानी सब यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। आप एक टैक्स दीजिए और एक राष्ट्र बनाइए। पहले बहुत ज्यादा करों की चोरी होती थी, लेकिन आज क्या कर दिया, उस पूरे मुद्दे को समाप्त कर दिया गवर्नमेंट। आप अगर व्यवसायी हैं और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप तो बिजनेस सुचारू तरीके से तो चला नहीं सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चलाना है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जीएसटी नंबर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका 15 अंक का होता है। हो जाएगा यहाँ तक? तो यहाँ तक आप घर से पढ़ के आइएगा, कल हम लोग पढ़ा जाएगा ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है?